हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। आज मैं रुक्मिणी सेट नंबर 9 लेकर आया हूँ। तो चलिए देखते हैं सेट नंबर 9। दो धनात्मक पूर्णांक। फर्स्ट क्वेश्चन है, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 248 है और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है, तो बताइए कि उनमें से छोटी संख्या कौन सी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 32। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा, क्योंकि आपका मैथ है, ऐसे आप स्वयं बना लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, 5 सेंटीमीटर लंबाई, 4 सेंटीमीटर चौड़ाई तथा 3 सेंटीमीटर ऊंचाई के अष्टफलक का विकर्ण कितना होगा। इसका राइट आंसर होगा 5√2 सेंटीमीटर होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 भाग है, तो ब्याज का वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 8। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि थीटा धनात्मक न्यून कोण था 5 cos थीटा प्लस 12 sin थीटा इक्वल टू 13 हो, तो cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इसका राइट आंसर होगा आपको ए, 5/13 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, दो बेलनों का ब्याज 3.2 है तथा दो बेलनों का ब्याज 3:2 है के अनुपात में है तथा उसके आयतन बराबर है, उनकी ऊंचाई का अनुपात बताइए। इसका राइट आंसर होगा 4:9 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, हारोप ड्रोन किस देश द्वारा विकसित किया गया है। कहता है हारोप ड्रोन किस देश द्वारा विकसित किया गया है। इसका राइट आंसर होगा इजराइल के द्वारा विकसित किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। हारोप ड्रोन इजराइल द्वारा विकसित किया गया है। यह ड्रोन मानव रहित सतही जहाजों, कमांड पोस्टों, आपूर्ति डिपो, टैंकों और वायु रक्षा प्रणाली को नष्ट करने में सक्षम है। भारत ने हारोप ड्रोन ने पाकिस्तान में कई हवाई रक्षा प्रणालियों को नष्ट किया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के POK में आतंकवादी ठिकानों पर ड्रोन से हमला किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, IWLF एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। कहता है कि IWLF एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर होगा मीराबाई चानू को नियुक्त किया। किसे? मीराबाई चानू को। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। IWLF एथलीट आयोग का अध्यक्ष मीराबाई चानू को नियुक्त किया गया है। मीराबाई चानू का संबंध मणिपुर राज्य से है। इनका कार्यकाल 4 वर्ष का होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है। बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है। जीवनदायी है कि व्यवसायिक है, निर्यातोन्मुखी है कि आत्मनिर्भर है। कूट को चुने। इसका राइट आंसर होगा केवल 1, आपको जीवनदायी है। क्या है? जीवनदायी। इस प्रकार राइट आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। इसका राइट आंसर होगा आपको 1931 में हुआ था बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। वर्ष 1931 में बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में किया गया था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 में गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्रा आदि द्वारा किया गया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन बना है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन बना है। इसका राइट आंसर होगा अमेरिका बना है। कौन? अमेरिका। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश अमेरिका बना है। भारत अमेरिका को 86.5 बिलियन डॉलर का निर्यात करता है, जबकि अमेरिका से 45.3 बिलियन का आयात होता है। बिलियन डॉलर का आयात होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा का दूसरा नाम क्या था। भारतीय स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा का दूसरा नाम क्या था। इसका राइट आंसर होगा स्वतंत्रता की घोषणा नाम था। स्वतंत्रता की घोषणा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। भारतीय स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा का दूसरा नाम स्वतंत्रता की घोषणा है। पूर्ण स्वराज संकल्प मसौदा जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया।
स्वतंत्रता की घोषणा की प्रतिज्ञा मसौदा महात्मा गांधी ने 1930 में तैयार किया था। इससे पहली बार अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा का सार्क प्रतिनिधित्व हुआ था। इस प्रतिज्ञा के बाद 20 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। हाल ही में भारत के किस शहर के शहनाई को जीआई टैग प्रदान किया गया? कहता हाल ही में भारत के किस शहर के शहनाई को जीआई टैग प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर होगा बनारस को प्रदान किया। बनारस के शहनाई को जीआई टैग प्रदान। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। हाल ही में भारत के बनारस शहर के शहनाई को जीआई टैग प्रदान किया गया है। बनारसी शहनाई और बनारसी तबला को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसे बनारस की समृद्ध संस्कृति और शिल्प विरासत को राष्ट्रीय पहचान मिली है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है। भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। कहता भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है तो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम हाइली नेशनल पार्क था। जेम्स जे कॉर्बेट आयरिश देश के निवासी थे। भारत में वर्ष 1936 में उत्तराखंड में पहले राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई। इसे वर्तमान में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। भारत में हेमिस नेशनल पार्क सबसे बड़ा नेशनल पार्क है जिसका क्षेत्रफल लगभग 4400 वर्ग किलोमीटर है। हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में अवस्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। कहता निम्नलिखित में कौन सा एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? कहता निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है? इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। क्या? उपरोक्त में से एक से अधिक। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कहता है ऊर्जा, पवन ऊर्जा एवं हाइड्रो पावर नवीकरणीय ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा प्राकृतिक प्रक्रिया के तहत लगातार प्राप्त होती रहती है। इसका स्रोत समाप्त नहीं होता। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा आदि प्राकृतिक संसाधन है एवं नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण भी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। हाल ही में ऑनलाइन अस्थायी लोक अदालत सेवा की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? कहता हाल ही में ऑनलाइन अस्थायी लोक अदालत सेवा की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको केरल बना है। कौन बना है? केरल। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। तथा हाल ही में ऑनलाइन अस्थायी लोक अदालत सेवा की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य केरल बना है। 11 अप्रैल 2025 को इस सेवा को औपचारिक शुभारंभ कोचीन से किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है। पैसेज अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? पैसेज एक्सरसाइज अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा आपको अदन की खाड़ी में आयोजित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। कहता पैसेज एक्सरसाइज अदन की खाड़ी में भारतीय और न्यूजीलैंड की सेनाओं ने भाग लिया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है। निम्न में कौन सी वस्तु जीवाणुओं से नष्ट नहीं होती है? कहता निम्न में से कौन सी वस्तु है जो जीवाणुओं से नष्ट नहीं होता है? इसका राइट आंसर होगा प्लास्टिक। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। कहता प्लास्टिक वस्तु जीवाणुओं से नष्ट नहीं होती है। प्लास्टिक के कचरे को जलाने से ऐसी गैस निकलती है जो फेफड़ों के कैंसर का कारण बनता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है। भोपाल गैस त्रासदी की घटना कब हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी की घटना कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा आपको 3 दिसंबर 1984 को हुआ। 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कब? 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। कहता भोपाल गैस कांड 3 दिसंबर 1984 को हुआ। भोपाल में यूनियन कार्बाइड कीटनाशक संयंत्र के टैंक 610 में से 2 दिसंबर 1984 को रात 10 बजे जल प्रवेश कर गया, जिसमें 12 टन मिथाइल आइसोसाइनेट गैस भरी थी। जल की रासायनिक क्रिया के बाद टैंक का तापमान 200 डिग्री हो गया, 200 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया और उच्च तापमान सहन क्षमता इतना ना होने के कारण गैस टावरों को खोलना पड़ा और विषाक्त गैस हवा में घुलने लगी। 3 दिसंबर की सुबह 2:10 बजे पर खतरे का सायरन बजाया गया और सुबह 4 बजे गैसों का रिसाव पर काबू पा लिया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे।
विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको एक स्वर्ण कप जीता है विश्व मुक्केबाजी में 2025। इस प्रकार राइट आंसर ये होगा विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में भारत ने एक स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय पुरुष टीम ने यह दूसरा स्थान किया है। विश्व मुक्केबाजी कप 2025 का प्रथम स्थान उज्बेकिस्तान ने हासिल किया है। भारतीय मुक्केबाजी टीम ने कुल 6 पदक जीते, जिसमें 1 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य पदक जीता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, बहुत सी कारों के इंजन की अपशिष्ट गैसों का उत्प्रेरक परिवर्तन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन तथा पानी में परिवर्तित कर देता है। उत्प्रेरक किससे बना होता है? कहता बहुत से कारों के इंजन की अपशिष्ट गैसों के उत्प्रेरक परिवर्तन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन तथा पानी में परिवर्तित कर देते हैं। उत्प्रेरक किससे बना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको प्लैटिनम और रोडियम से बना होता है। प्लैटिनम और रोडियम से। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता बहुत से कारों के इंजन के अपशिष्ट गैसों के उत्प्रेरक प्रवर्तक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन तथा पानी में परिवर्तित कर देते हैं। ये उत्प्रेरक प्लैटिनम और रेडियम का बना होता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, सूर्य किरण युद्ध अभ्यास का 18वां संस्करण भारत और किस देश की सेना के मध्य आयोजित किया गया था? तथा सूर्य किरण युद्ध अभ्यास का 18वां संस्करण भारत और किस देश की सेना के मध्य आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा नेपाल के मध्य किया गया था। इसका राइट आंसर आपका ए होगा। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास का 18वां संस्करण भारत और नेपाल सेना के मध्य आयोजित किया गया था। यह सैन्य अभ्यास आयोजन 31 दिसंबर से 2024 से 13 जनवरी 2025 तक नेपाल के सलझंडी में आयोजित किया गया था। भारतीय सेना की टुकड़ी का नेतृत्व 11वीं गोरखा राइफल्स की एक बटालियन ने किया था। पहली बार सैन्य अभ्यास सूर्य किरण वर्ष 2011 में आयोजित हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, तंजौर चित्रकारी किस पर की जाती? तंजौर चित्रकारी किस पर की जाती है? इसका राइट आंसर होगा ठोस लकड़ी के टुकड़े पर किया जाता है। ठोस लकड़ी के टुकड़े पर। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। तथा तंजौर चित्रकारी ठोस लकड़ी के टुकड़े पर की जाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है कहाँ स्थित है? माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको असम में स्थित है। कहाँ? असम में। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। कहता है माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है असम में स्थित है। माजुली द्वीप को पर्यावरण से दूषित होने के कारण क्षति पहुंची है, जिस कारण भारत सरकार ने पुनः इसे सुधार करने की योजना बनाई है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, भारत और नौसेना के लिए संयुक्त रूप से इंटरपोरेबल सोनोबॉय का निर्माण करेगा। कहता है भारत और किस देश की नौसेना के लिए संयुक्त रूप से इंटरऑपरेबल सोनोबॉय का निर्माण करेगा? इसका राइट आंसर होगा अमेरिका करेगा। कौन? अमेरिका करेगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कहता है भारत और अमेरिका नौसेना के लिए संयुक्त रूप से इंटरऑपरेबल सोनोबॉय का निर्माण करेगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा निम्नलिखित में से किस भारतीय को बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया गया था? कहता है रॉबर्ट क्लाइव द्वारा निम्नलिखित में से किस भारतीय को बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया गया था? इसका राइट आंसर होगा आपको राजा सिताब राय को नियुक्त किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा, राजा सिताब राय को। कहता है राजा सिताब राय को रॉबर्ट क्लाइव द्वारा बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में कौन सा भाग मांग जन मुद्रास्फीति का कारण है? कहता है निम्नलिखित में कौन सा भाग मांग जन मुद्रास्फीति का कारण है? इसका राइट आंसर होगा उत्पादन की कमी। उत्पादन की कमी। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कहता है उत्पादन की कमी मांग जन मुद्रास्फीति का कारण है। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति जब अर्थव्यवस्था की कुल आपूर्ति की तुलना में कुल मांग बढ़ती है तो मुद्रास्फीति की वृद्धि होती है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती ने दिए थे। किसने? दयानंद सरस्वती ने। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। तथा दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा देते हुए वेदों को भारत का आधार स्तंभ बताया। उनका विश्वास था कि हिंदू धर्म और वेद और भारत का पुरातन समाज टिका है। दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 28 है, अखिल भारतीय किसान सभा के पहले सत्र की अध्यक्षता किसने की? अखिल भारतीय किसान सभा के पहले सत्र की अध्यक्षता किसने किया? इसका राइट आंसर होगा आपको स्वामी सहजानंद ने किया। किसने? स्वामी सहजानंद ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। अखिल भारतीय किसान सभा के पहले सत्र की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद ने किया। अप्रैल 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की प्रथम बैठक लखनऊ में हुआ था। किसान सभा के एमजी रंगा महासचिव बनाया गया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती भारत के सबसे बड़े किसान नेता थे। इन्होंने 1928 में किसान सभा और 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, दामिन एकोह का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? दामिन एकोह का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो इसका राइट आंसर होगा आपको संथाल परगना से था। किससे? संथाल परगना से। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। कहता दामिन एकोह का संबंध संथाल परगना से था। अंग्रेजों द्वारा संथालों के जमीन देकर राजमहल की पहाड़ी के तलहटी में बसने के लिए तैयार किया गया। जमीन के बड़े भाग को दामिन एकोह या संथाल परगना के रूप में सीमांकित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसका राइट आंसर होगा पहला संशोधन में जोड़ा गया था। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। तथा भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में प्रथम संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची के विरुद्ध वाद नहीं लाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जोड़ी गई 9वीं अनुसूची के विषय में विरुद्ध न्यायालय वाद लाया जा सकता है। संविधान की 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी गई है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होता है? 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होता है? इसका राइट आंसर होगा 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। 1024। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। 1 मेगाबाइट 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से किस राजा के सिक्कों पर जहाज के चित्र अंकित है? कहता निम्नलिखित में से किस राजा के सिक्कों पर जहाज का चित्र अंकित है? तो इसका राइट आंसर होगा यक्ष श्री सतकर्णी के सिक्कों पर जहाज का चित्र अंकित है। किसका? यक्ष श्री सतकर्णी का। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। यक्ष श्री सतकर्णी सिक्कों पर जहाज का चित्र अंकित है, जो जल यात्रा, समुद्र पर प्रभुत्व और समुद्री व्यापार का परिचायक है। राजा यज्ञ श्री सतकर्णी के सिक्कों पर जहाज का चित्र अंकित है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 11 मूल कर्तव्य दिया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। संविधान में 11 मूल कर्तव्य है। सरदार सिंह स्वर्ण समिति की अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भाग 4 का तथा अनुच्छेद 51 के तहत 10 मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है। 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा पुनः एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है, सूची 1 और सूची 2 है, सुलेमित करना है। तो आपको ए में है बॉक्साइट, तो बॉक्साइट का होगा आपको 2 एल्युमिनियम। बी में हेमेटाइट, तो हेमेटाइट का हो जाएगा लोहा 3 हो जाएगा। और सी में है मैलकाइट, तो मैलेकाइट हो जाएगा तांबा, तो 4 हो जाएगा। डी में है पीच ब्लेंड, तो पीच ब्लेंड हो जाएगा आपको 1 यूरेनियम। इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा आपको 1 का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है, पुलिस अकादमी, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा आपको हैदराबाद में स्थित है। कहाँ? हैदराबाद में। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय संस्थान है। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी की स्थापना 1959 में किया गया था और नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की नामकरण 1972 में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी कर दिया गया है। इस प्रकार आपको राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, चंद्रशेखर आजाद, कहता चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? इसका राइट आंसर होगा आपको इलाहाबाद में शहीद हुए थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा।
चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में इलाहाबाद में शहीद हुए थे। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के साथ मुठभेड़ में चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए। इसी के साथ उत्तर भारत में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की गतिविधियां समाप्त हो गई। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के काल में दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के काल में दिया गया था? इसका राइट आंसर होगा पश्चिमी पंचवर्षीय योजना के काल में दिया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता है पश्चिमी पंचवर्षीय योजना के तहत गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। निर्धनता उन्मूलन का नारा पश्चिमी पंचवर्षीय योजना 1974-78 में दिया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। 38 है, निम्न युग्मों को सुमेलित कीजिए। एक में स्मारक है और सूची 2 में स्थान है। ए नौलखा मंदिर, तो नौलखा मंदिर कहाँ है आपको? तो आपका हो जाएगा बेगूसराय में स्थित है। बी में शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो आपको सासाराम में स्थित है। सी में है शाही मस्जिद कहाँ है? तो शाही मस्जिद आपको हाजीपुर में है। इस प्रकार 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है डी में शाह दौलत का मकबरा कहाँ है? तो शाह दौलत का मकबरा आपका 3 होगा, मनेर में है। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1 का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। रामायण मांडवी किसकी पत्नी थी? तथा रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको भरत की पत्नी थी मांडवी। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। तथा रामायण में मांडवी भरत की पत्नी थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। जबकि लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, मेघनाथ की पत्नी सुलोचना तथा सुग्रीव की पत्नी रूमा थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? नहीं बता रहा है तो आपको राइट आंसर को बुद्ध पूर्णिमा का मेला राजगीर, आपको ये सुमेलित नहीं है क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा का मेला राजगीर सुमेलित नहीं है क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा मेला, सोनपुर का मेला पशु मेला आप मिलाएंगे ऊपर, पशु मेला ये आपका सही है। सौराठ मेला तो आपको राजा हरि सिंह देव ने आरंभ किया था, तो कहाँ लगता है ये आपको सौराठ मेला? आपको मधुबनी, सौराठ मेला मधुबनी। विवाह पंचमी मेला सीतामढ़ी, लेकिन नहीं है तो राइट आंसर आपका डी होगा, जो गलत है क्योंकि महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण पूर्णिमा के दिन हुआ। महात्मा बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण पूर्णिमा के दिन हुआ। तो इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। कहता है इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जाति और प्राणी जाति के ह्रास का प्रमुख कारण है? कहता है इनमें कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जाति और प्राणी जाति के ह्रास का प्रमुख कारण है? इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कहता प्राकृतिक वनस्पति जाति और प्राणी जाति के ह्रास का प्रमुख कारण उपरोक्त में से एक से अधिक है। ये है पशुचारण और ईंधन, लकड़ी एकत्रित करना, तीव्र औद्योगिकरण एवं बृहद स्तरीय परियोजना। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। रिंगलेमैन, कहता है रिंगलेमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित के घनत्व मापन में किया जाता है। कहता है रिंगलेमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित के घनत्व मापन में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपको धुआं के मापन में किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता है रिंगलेमैन स्केल धुएं के आभासी घनत्व या अपारदर्शिता को मापने की पैमाना है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। इन सीटू संरक्षण तंत्रों में इनमें कौन शामिल है? इन सीटू संरक्षण तंत्र या तंत्रों में कौन शामिल है? ए में है राष्ट्रीय उद्यान, 2 में बीज बैंक, 3 में वनस्पति उद्यान और 4 में है गिर्द रेस्टोरेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको केवल 1 और 4, आपका 1 और 4 आपका राइट है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। इन सीटू संरक्षण तंत्रों या राष्ट्रीय उद्यान गिर्द रेस्टोरेंट में शामिल किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ए में कार्बन मोनोऑक्साइड, 2 में मीथेन, 3 में है ओजोन और 4 में सल्फर डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर होगा आपको फसल जैविक मात्रा अवशेष दहन के कारण वायुमंडल में उपयुक्त में से कौन निर्मुक्त है? इसका राइट आंसर होगा आपको 1, 2, 3 और 4 आपका सभी निर्मुक्त है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। कहता है
सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में जल विद्युत परियोजना है और सूची 2 में नदी है। आपको मिलान करना है। इसमें हम देखेंगे, आपको एक में है मैथन परियोजना। तो मैथन परियोजना किस नदी पर है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको बराकर नदी पर है। मैथन परियोजना किस है? बराकर नदी पर है। बी में है सलाल परियोजना जो जम्मू कश्मीर में है, ये आपको हो जाएगा चिनाब नदी पर है। कहाँ? चिनाब नदी पर है जो जम्मू कश्मीर में है। और सी में है राणा प्रताप सागर परियोजना राजस्थान में है, ये आपको चंबल नदी पर है, 1 हो जाएगा। डी में है टिहरी परियोजना। तो टिहरी परियोजना आपको उत्तराखंड में है, ये आपको भागीरथी नदी पर है। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा 1 का 3, बी का 4 हो जाएगा और सी का 1, डी का 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे तथा 8 जनवरी 2025 को जारी हेनरे पासपोर्ट सूचकांक 2025 के अनुसार विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट सूची में भारत का 80वें स्थान से फिसलकर कौन सा स्थान पर आ गया है? कहता है 8 जनवरी 2025 को जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 के अनुसार विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट सूची में भारत 28वें स्थान से फिसलकर कौन सा स्थान पर आ गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 85वें स्थान पर, 85वें स्थान पर आ गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। तथा 8 जनवरी 2025 को जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 के अनुसार विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट सूची में भारत 2024 के 80वें स्थान से फिसलकर 85वें स्थान पर आ गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। कभी कभी अधिक आयु के किसी व्यक्ति के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया तथा धुंधला हो जाता है, जिसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाता है। यह व्यक्ति पीड़ित है। तथा कभी कभी अधिक आयु के किसी व्यक्ति के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया या धुंधला हो जाता है, जिसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाता है। यह व्यक्ति पीड़ित है। तो यह व्यक्ति किस चीज का पीड़ित है? इसका राइट आंसर वो मोतियाबिंद का पीड़ित है। किसका? मोतियाबिंद का। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। अतः कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्ति के नेत्र में क्रिस्टलीय लेंस दुधिया या धुंधला हो जाता है, इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। इसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 है, मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है। कहता मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है क्योंकि वह स्तर को कम करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, HDL को कम करता है, HDL को कम करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कहता है मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है क्योंकि यह HDL का स्तर को कम करता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, लॉ के खाने एवं अवस्थित राज्यों के संबंध में सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 है और सूची 2 दिया गया है, आपको सुमेलित करना है। ए में है चंद्रपुर रत्नागिरी। तो चंद्रपुर कहाँ पड़ता है? रत्नागिरी में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको महाराष्ट्र में पड़ता है, तो 2 हो जाएगा। बी में है चित्रकूट। तो चित्रदुर्ग, कुद्रेमुख, बेल्लारी, चकमंगलूर में पड़ता है। तो ये कहाँ हो जाएगा? आपको कहाँ है? तो कर्नाटक में है। सी में है बैलाडीला। तो बैलाडीला कहाँ पड़ता है? दुर्ग है। तो इसका राइट आंसर होगा आपको छत्तीसगढ़ में है। डी में मयूरभंज। तो मयूरभंज कहाँ है? तो आपको उड़ीसा में है। इसका राइट आंसर होगा 1 हो जाएगा। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा 1 का 2, बी का 4, सी का 3 और डी का 1 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। कहता निम्न कथनों पर विचार करें, सत कथन को चयन कीजिए। एक में है कीर्तनिया बिहार में प्रचलित एक भक्तिपूर्ण लोक नाट्य है। 2 में नचारी राग में भगवान विष्णु की प्रस्तुति की गई है। 3 में है लगनी राग की रचना महाकवि विद्यापति ने की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको केवल 1 और 3। 1 आपको 1 और 3 आपका सही है, सत कथन है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता लगनी राग रचनी महाकवि विद्यापति ने की है। मिथिला की महान कवि विद्यापति ने नचनी राग सृजन किया है। नचनी राग भगवान शिव की आराधना की जाती है और लगनी राग उत्तरी बिहार के दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर आदि जिलों में विवाह के अवसर पर गाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा।
साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से किन खनिजों को समुद्री जल प्राप्त किया जाता है? कहता है निम्नलिखित में से किन खनिजों को समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है? ए में नमक, 2 में मैग्नीशियम, 3 में अब्रक और 4 में है ब्रोमीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1, 3 और 4। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। 1 आपको 3 और 4 आपको समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। कहता है कि समुद्री जल से प्राप्त किए जाने वाला खनिज है नमक, मैग्नीशियम और ब्रोमीन है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 है, महिला सेक्स हार्मोन निम्न में से कौन सा है? कहता महिला सेक्स हार्मोन निम्न में से कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा एस्ट्रोजेन है। कौन है? एस्ट्रोजेन। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। महिला सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजेन है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 है, एक व्यक्ति जो फिनेल कीटोन्यूरिया रोग से प्रभावित है निम्न में से किस रोग से पीड़ित है? कहता है एक व्यक्ति जो फिनेल कीटोन्यूरिया रोग से प्रभावित है निम्न में से किस रोग से पीड़ित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मानसिक जड़ता से पीड़ित है, मानसिक जड़ता से। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता है एक व्यक्ति जो फिनेल कीटोन्यूरिया रोग से प्रभावित है, वास्तव में यह रोग मानसिक जड़ता से प्रभावित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 है, नीचे दिए युग्म में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कहता नीचे दिए गए युग्म में कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय राजमार्ग 7 इलाहाबाद से कन्याकुमारी। ये आपका सुमेलित नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा, क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग 7 देश का सर्वाधिक लंबा राजमार्ग है जो 2369 किलोमीटर लंबा है। यह वाराणसी को जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु से कन्याकुमारी तक जोड़ता है। इस प्रकार नहीं पूछा है तो राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 है, परितृप्त एवं व्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में किस भाग में स्थित है? कहता है परितृप्त एवं व्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको हाइपोथैलेमस में स्थित है, हाइपोथैलेमस। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। कहता है कि परितृप्त एवं व्यास के केंद्र में मानव मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस भाग में अवस्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 है, चयनात्मक बिखराव किसके कारण होता है? चयनात्मक बिखराव किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक के कारण होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। चयनात्मक बिखराव गैस, धूलकण, द्रवग्राही नाभिक एवं क्लोराइड के माध्यम के सभी के द्वारा होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। कहता निम्नलिखित में से कौन सा कारक उद्योग की स्थापना को प्रभावित करते हैं? कहता निम्नलिखित में कौन से कारक उद्योग की स्थापना को प्रभावित करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कच्चे माल की उपलब्धता, श्रमिक और बाजार, कर्ज का साधन, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1, 2, 3 और 4 उपयुक्त में सभी होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। इसमें सभी होगा। कच्चे माल की उपलब्धता, श्रमिक, ऊर्जा का साधन, बाजार। उत्पादन के लिए 5 तरह के कारक होना अनिवार्य है: भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और जोखिम। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 है, विभिन्न तेल उत्पादन क्षेत्र और उससे संबंधित स्थानों के संबंध में कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है? कहता है विभिन्न तेल उत्पादक क्षेत्र और उनसे संबंधित स्थानों के संबंध में कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए में है वसीन, मन्नार की खाड़ी, 2 में है कलोल, गुजरात, 3 में है नहरकटिया, असम, 4 में है मुरान, त्रिपुरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1 और 4 होगा, 1 और 4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट के कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? कहता निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट के कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको एल्युमिनियम का प्रयोग करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्या होगा? सी होगा। कहता है एल्युमिनियम उद्योग बॉक्साइट के कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र है Al2O3 है। एल्युमिनियम का एस क्रायोलाइट है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, तरित्र
के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक में है आपको धरती के निकट संचित ऋणात्मक आवेश तथा बादलों के निचले किनारे पर संचित धनात्मक आवेश के मिलने से प्रकाश की चमकीला धारियां तथा ध्वनि के रूप में तड़ित उत्पन्न होता है। दो में तड़ित उत्पन्न करने की प्रक्रिया विद्युत विसर्जन कहलाती है। ये दो अथवा दो से अधिक बादलों के बीच अथवा बादलों तथा पृथ्वी के बीच हो सकती है। तीन में भवनों के तड़ित के प्रभाव को बचाने के लिए तड़ित चालक नामक युक्ति का प्रयोग होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 2 और 3 सही है। कितना? 2, आपका 2 और 3 सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 है हैजा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हैजा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा यह एक रोग है जो संदूषित खाद या जल के सेवन करने से होता है। यह एक रोग है जो संदूषित खाद या जल के सेवन करने से होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता है हैजा विब्रियो कोलेरा जीवाणु से होने वाला रोग है जो संदूषित खाने व जल से होता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 62 है यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ हो तो बताइए कि उनके पुत्र निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? कहता है यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए और माता का रक्त वर्ग ओ हो तो बताइए कि उनके पुत्र निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? इसका राइट आंसर होगा ओ हो सकता है, ओ। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहते हैं यदि पिता का रक्त वर्ग ए और माता का रक्त वर्ग ओ हो तो उनके पुत्र का रक्त वर्ग ओ हो सकता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे। डीआरडीओ ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर मध्यम दूरी की सतह से हवा मार करने वाली मिसाइल विकसित की है? कहता डीआरडीओ ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल विकसित की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको इजराइल ने किया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कहता डीआरडीओ ने इजराइल की कंपनी के साथ मिलकर मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल विकसित किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे। क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? कहता क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अल सल्वाडोर बना। कौन? अल सल्वाडोर। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश अल सल्वाडोर बना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे। मोनाप्पा, डफला, अबोर, मिस्मी, निस्सी और नागा है। कहता है मोनाप्पा, डाफला, अबोर, मिस्मी, निस्सी और नागा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उत्तर पूर्वी भारत की जनजाति, उत्तर पूर्वी भारत की जनजाति है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। राइट आंसर ए होगा। कहता कि मोनाप्पा, डफला, ओबो, मिस्मी, निस्सी और नागा उत्तर पूर्वी भारत की जनजाति। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 है। बिहार राज्य विद्युत परिषद की स्थापना कब किया गया था? बिहार राज्य विद्युत परिषद की स्थापना कब किया गया था? इसका राइट आंसर होगा 1 अप्रैल 1958 को किया गया था। कब? 1 अप्रैल 1958 को। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कहता बिहार राज्य विद्युत परिषद की स्थापना 1 अप्रैल 1958 को किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे। बिहार राजभाषा द्वारा प्रदत्त विभिन्न पुरस्कारों को सुमेलित कीजिए। बिहार राजभाषा द्वारा प्रदत्त विभिन्न पुरस्कारों को सुमेलित कीजिए। ए में है आर्यभट्ट, आर्यभट्ट किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो 2 होगा, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। बी में है विद्यापति पुरस्कार, तो विद्यापति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको हिंदी लोक साहित्य में दिया जाता है। सी में है मंडल मिश्र पुरस्कार, तो मंडल मिश्र पुरस्कार दिया जाता है आपको धर्म एवं दर्शन के क्षेत्र में दिया जाता है। डी में है उपेंद्र महारथी पुरस्कार, तो ये आपको कला एवं शिल्प में दिया जाता है। इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा आपको ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता की दृष्टि से बिहार के जिलों
का अवरोही क्रम निम्न में सही है तथा जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता की दृष्टि से बिहार के जिलों की अवरोही क्रम निम्न में से सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कौन सा सही है, तो इसका राइट आंसर होगा आपको बी, रोहतास, मुंगेर, पटना, औरंगाबाद है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कहता है कि रोहतास, मुंगेर, पटना, औरंगाबाद 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता जिले की अवरोही क्रम है। रोहतास है जहाँ की साक्षरता महिला साक्षरता 62.97% है, मुंगेर का है 62.08% है, पटना का है 61.96% है और औरंगाबाद का है 59.71% है और जबकि सिवान का आपका है 58.66 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे। 1930 में किसने इंडियन रिपब्लिक आर्मी के नाम पर स्वाधीनता उद्घोषणा जारी की थी? कहता 1930 के इंडियन रिपब्लिक आर्मी के नाम पर स्वाधीनता की उद्घोषणा जारी की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सूर्य सेन ने जारी किया था। किसने? सूर्य सेन ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता है कि 1930 में सूरसेन ने इंडियन रिपब्लिक आर्मी के नाम पर स्वाधीनता की उद्घोषणा जारी की। बंगाल में सूरसेन ने इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 है। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया गया था? तथा इनमें से किसने अप्रैल 1930 के नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, राजगोपालाचारी। इस प्रकार राइट आंसर आपको भी होगा सी, राजगोपालाचारी। तथा सी राजगोपालाचारी ने तिरुचिरापल्ली में विद्रायण तक की यात्रा की तथा नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर के तट पर अभियान संगठित किया। तंजौर या तंजावुर तमिलनाडु राज्य में। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 है। नोट के ऊपर छपे चित्र के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? तथा नोट के ऊपर नोट और उन पर छपे चित्र के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। तथा नोट और उन पे छपे चित्र के संदर्भ में सभी विकल्प सुमेलित है। 100 रुपया के नोट में रानी की बाग गुजरात का चित्र है। 50 रुपया के नोट में हम्पी का चित्र कर्नाटक का है। 500 रुपये के नोट में लाल किला का चित्र अंकित है। 200,000 के नोट में मंगलयान का चित्र है और 200 रुपये के नोट में सांची का स्तूप निर्मित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी, सभी सत्य। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 है। निम्नलिखित में से किसमें हीलियम का उपयोग नहीं होता है? कहता निम्नलिखित में से किसमें हीलियम का उपयोग नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर होगा विज्ञापन चिन्ह में आपको हीलियम का उपयोग नहीं होता। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। विज्ञापन चिन्ह के लिए नियॉन का उपयोग किया जाता है, बल्कि हीलियम के लिए नहीं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 है। भारत के किस राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 500। इस प्रकार राइट आंसर आपको बी होगा। मतलब भारत के किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम सदस्य 500 हो सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में विधानसभा की संरचना का उल्लेख है। प्रत्येक राज्य की विधानसभा कम से कम 60 और अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 है। राज्यपाल का पद की गोपनीयता का शपथ कौन दिलवाता है? राज्यपाल के पद और गोपनीयता का शपथ कौन दिलवाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। राज्य के पद की गोपनीयता की शपथ राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में राज्यपाल के शपथ ग्रहण से संबंध है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 है। निम्नलिखित में कौन सही है? संघ लोक सेवा आयोग एक है। कहता है कि निम्नलिखित में कौन सही है? संघ लोक सेवा आयोग एक है। तो क्या है? इसका राइट आंसर होगा एक संवैधानिक संगठन है। क्या है? संवैधानिक संगठन है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे। कर्पूरी ठाकुर जिनकी 100वीं जयंती मनाई गई, वे राज्य
में के कितनी बार मुख्यमंत्री रहे हैं? कहता है कर्पूरी ठाकुर जिनकी 100वीं जयंती मनाई गई, वे राज्य के कितनी बार मुख्यमंत्री रहे हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 बार रहे हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कर्पूरी ठाकुर जिनकी 100वीं जयंती मनाई गई, वे राज्य के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। वो बिहार के 11वें मुख्यमंत्री रहे। इनका कार्यकाल क्रमशः था, प्रथम बार था दिसंबर 1970 से जून 1971 तक, और दूसरी बार था इनका जून 1977 से अप्रैल 1979 तक। जननायक के नाम से कर्पूरी ठाकुर को जाना जाता है। वर्ष 2024 में भारत रत्न से कर्पूरी ठाकुर को सम्मानित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 है H5N2 वर्ड फ्लू के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में है या एवियन इन्फ्लुएंजा, ये वायरस के उपकरणों में से एक है। 2 में है RT-PCR निदान के लिए नियोजित एक तकनीक है। 3 में है ओसोल्ट मीवर और जाना मीवर जैसे एंटीवायरल दवाएं बीमारी को ठीक करने के लिए ली जा सकती है। नेक्स्ट देखेंगे, उपरोक्त में कौन सा कथन गलत है? गलत पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त में से कोई नहीं, आपका गलत है। उपयुक्त में से कोई नहीं गलत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। आपका 1, 2 और 3 सभी सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 है भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? कहता भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? इसका राइट आंसर होगा नीति निर्देशक तत्व आधारभूत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा, नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक को देश के शासन में आधारभूत तत्वों के रूप में शामिल किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 है निम्नलिखित में से किसके माध्यम से लोकसभा सरकार में विश्वास की कमी को व्यक्त कर सकती है? कहता निम्नलिखित में किसके माध्यम से लोकसभा सरकार में विश्वास की कमी को व्यक्त कर सकती है? ए में है विश्वास प्रस्ताव को पारित करके, 2 में धन्यवाद प्रस्ताव पारित न करके, 3 में लोकसभा में धन विधेयक को अस्वीकृत कर। नीचे दिए गए कूट को सही प्रयोग और उत्तर चुनिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1, 2 और 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। राइट आंसर आपका तीनों सही है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है मलीमत समिति का रिपोर्ट संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा आपराधिक न्याय व्यवस्था के सुधारों से संबंधित। मलीमत समिति का रिपोर्ट आपको आपराधिक न्याय व्यवस्था के सुधारों से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। कहता केंद्र सरकार आपराधिक न्याय व्यवस्था में सुधारों पर मलीमत समिति की रिपोर्ट का पुनर्विलोकन पर विचार कर रही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 है राजगीर स्थित विश्व शांति स्तूप का निर्माण कब की गई? राजगीर स्थित विश्व शांति स्तूप का निर्माण कब किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1969 में किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। राइट आंसर बी होगा। कहता है राजगीर स्थित विश्व शांति स्तूप की स्थापना 1959 में किया गया था। 69 में किया गया था। राजगीर स्थित भारत जापान सर्वोदय मैत्री संघ द्वारा रत्नागिरी पर्वत के शिखर पर 1969 ईस्वी में विश्व शांति स्तूप के प्रतीक के रूप में विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 है। क्वेश्चन नंबर 82 है निम्नलिखित में कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था? कहता निम्नलिखित में कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, जगत नारायण मुल्ला था। कौन? जगत नारायण मुल्ला था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। पता है काकोरी कांड मुकदमे में जगत नारायण मुल्ला सरकारी वकील था। काकोरी केस का मुख्य जॉर्ज लुइस सट थे। या 22 अगस्त 1927 को काकोरी केस पर निर्णय आया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 है वक्फ संशोधन विधेयक 2025। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 की तिथि को संपूर्ण देश में लागू कर दी गई। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 5 अप्रैल 2025 को लागू कर दिया गया। 5 अप्रैल 2025 को। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। 5 अप्रैल 2025 को वक्फ संशोधन विधेयक 2025 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी मिलने के बाद ये संपूर्ण देश में लागू हो गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे। दक्षिणी अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था?
कहता दक्षिणी अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? इसका राइट आंसर होगा पीटर मैरिट्सबर्ग में, पीटर मैरिट्सबर्ग में फेंका गया था। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। कहता है दक्षिणी अफ्रीका में पीटर मैरिट्सबर्ग में रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था। गांधी जी को 7 जून 1893 को डरबन से प्रिटोरिया जाने के क्रम में पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर बलपूर्वक उतार दिया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की मंजूरी बताया? कहता निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको लखनऊ में। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। लखनऊ में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया है। लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन 1936 ईस्वी में जेएल नेहरू की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित में से किसने 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? कहता निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सर पैथिक लॉरेंस ने किया। कौन? सर पैथिक लॉरेंस ने। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता भारत के मंत्री एवं सर पैथिक लॉरेंस तथा अन्य 2 सदस्य स्टीफन क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर ने किया था। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया था। कैबिनेट मिशन ने अपना प्रस्ताव 16 मई 1946 को प्रकाशित किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। 87 है, क्वेश्चन नंबर 87 है, इनमें से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था? कहता है इनमें से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको महात्मा गांधी ने गढ़े थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कहता है सत्याग्रह शब्द को महात्मा गांधी ने गढ़ा था। गांधी जी सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह किया। भारत में गांधी जी ने सर्वप्रथम 1917 में सत्याग्रह किए थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 है, नील दर्पण नाटक के लेखक कौन था? नील दर्पण नाटक के लेखक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको राइट आंसर हो जाएगा ए, दीनबंधु मित्र थे। कौन थे? दीनबंधु मित्र थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कौन थे? नील दर्पण नाटक के लेखक दीनबंधु मित्र थे। नील दर्पण पुस्तक 1859 में लिखी गई थी। नील विद्रोह का संबंध बंगाल से। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में कौन विजय हुआ? कहता प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में कौन विजय हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको हैदर अली विजय हुआ। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेजी सेना को परास्त कर दिया था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेजी आक्रमण नीति के कारण हुआ था। मद्रास के संधि 1769 ईस्वी में और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767-69 में समाप्ति हुआ था। हैदर अली मैसूर राज्य के संस्थापक थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया? कहता निम्न में किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया? इसका राइट आंसर होगा अब्दुल कादिर बदायूनी ने आपको फारसी भाषा में अनुवाद किया। अब्दुल कादिर बदायूनी। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। अब्दुल कादिर बदायूनी ने रामायण को फारसी भाषा में अनुवाद किया। अबुल फजल फैजी और मुल्ला दो प्याजा अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले नवरत्न में शामिल थे। अबुल फजल ने अकबर नामक ग्रंथ की रचना की है। आपको क्या? इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल नए पम्बन ब्रिज का उद्घाटन किया है? कहता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल नए पम्बन ब्रिज का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको तमिलनाडु में किया है। कहाँ? तमिलनाडु में। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में देश के पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल नए पम्बन ब्रिज का उद्घाटन किया। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 है, अजैव अवकर्मणीय कचरे नॉन बायोडिग्रेडेबल को निपटान का सर्वोत्तम तरीका क्या है? कहता अजैव अवकर्मणीय कचरे नॉन बायोडिग्रेडेबल के निपटान का सर्वोत्तम तरीका क्या है? इसका राइट आंसर होगा पुनर्चक्रण है। क्या है? पुनर्चक्रण। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा।
अजैव अवकर्मणीय कचरे नॉन बायोडिग्रेडेबल के निपटारे का सर्वोत्तम तरीका पुनर्चक्रण है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे। निम्नलिखित को सूचना पर विचार करें। एक में है आगामी खेल प्रतियोगिता और आयोजन स्थल को आपको मिलान करना है। तो ए में है T20 एशिया कप 2025 कहाँ खेला जाएगा, तो आपको भारत में खेला जाएगा, ये आपका सही है। 2 में है 39वें राष्ट्रीय खेल 2026 कहाँ होगा, तो आपको मेघालय में होगा, ये भी आपका सही है। 3 में ओलंपिक ई स्पोर्ट गेम्स 2025, ओलंपिक ई स्पोर्ट गेम 2025 कहाँ होगा, सऊदी अरब में होगा, ये भी आपका सही है। 4 में है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028, तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 कहाँ होगा, तो आपको हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में नहीं होगा, ऑस्ट्रेलिया कहता है ग्रीष्मकालीन 2000 लॉस एंजिल्स संयुक्त राज्य अमेरिका मगर USA में होगा आपको। तो उपयुक्त में कौन सही सुमेलित पूछा है कि सुमेलित नहीं है, नहीं है, इसका राइट आंसर होगा आपको सुमेलित कौन नहीं है, इसका राइट आंसर होगा सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर 4 होगा। यानी उपयुक्त में से ये नहीं होगा, उपयुक्त में से सिर्फ 4 होगा, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे। एक टेस्ट ट्यूब में अमोनिया क्लोराइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करना किसका उदाहरण है, कहता है एक टेस्ट ट्यूब में अमोनिया क्लोराइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करना किसका उदाहरण है, किसका राइट आंसर होगा खुला तंत्र का उदाहरण, किसका खुला तंत्र का, इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 95 है, निम्न में से स्वच्छतम ऊर्जा का स्रोत क्या है, निम्न में से स्वच्छतम ऊर्जा का स्रोत क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उपरोक्त में से एक से अधिक है, उपरोक्त में से एक से अधिक, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कहता है कि पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और सौर ऊर्जा के सभी स्वच्छतम ऊर्जा का स्रोत है। पवन ऊर्जा चीन, अमेरिका, जर्मनी महत्वपूर्ण देश है, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 है, नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं, नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करता है, इसका राइट आंसर होगा पौधे के रस से ग्रहण करता है। नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करता है, तो आपको पौधे के रस से, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नर मच्छर पेड़ पौधे के रस को चूसते हैं, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 है, भारत तथा तुर्कमेनिस्तान के बीच जल विभाजक का काम करने वाली पर्वत क्षेत्र रेंज कौन सी है, भारत तथा तुर्कमेनिस्तान के बीच जल विभाजक का काम करने वाली पर्वत क्षेत्र रेंज कौन सी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, काराकोरम है, काराकोरम है, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता है भारत और तुर्कमेनिस्तान के बीच जल विभाजक का काम करने वाली पर्वत रेंज काराकोरस है, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 है, विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसका संश्लेषण में है, विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है, किसका राइट आंसर हो जाएगा आपको प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कहता है विटामिन के का विशिष्ट भूमिका प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में होता है, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय लेखा विवरण सदन में उस दिन प्रस्तुत किया जाएगा जो, कहता है प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय लेखा जोखा विवरण सदन में उस दिन प्रस्तुत किया जाएगा जो, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको भारत का राष्ट्रपति के निर्देशित करके, भारत के राष्ट्रपति को निर्देशित करके प्रस्तुत किया जाएगा, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। अतः प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय लेखा विवरण सदन में उस दिन प्रस्तुत किया जाएगा जिस दिन राष्ट्रपति निर्देशित करेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है। भारत में सर्वप्रथम बजट 18 फरवरी 1860 को जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया था, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्नलिखित में किसकी पहल पर B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा के सदस्य के रूप में पुनर्निर्वाचित किया गया, कहता निम्नलिखित में से किसकी पहल पर B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा के सदस्य के रूप में पुनः निर्वाचित किया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल के
के पहल पर, राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल के पहल पर किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कहता है राजेंद्र प्रसाद एवं सरदार पटेल के पहल पर बी आर अम्बेडकर के संविधान सभा के सदस्य के रूप में पुनः निर्वाचित किया गया। बी आर अम्बेडकर सर्वप्रथम बंगाल प्रांत से मुस्लिम लीग की सहायता से संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। देश के विभाजन के उपरांत उनकी सदस्यता समाप्त हो गई। बम्बई विधानसभा में उनके दल को एक भी सीट प्राप्त नहीं हुई थी। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल ने बम्बई के मुख्यमंत्री जे खरे को पत्र लिखा कि एम आर जयकर को त्यागपत्र से जो स्थान रिक्त हुआ है उस पर डॉक्टर अंबेडकर को निर्वाचित किया जाए। इस प्रकार संविधान सभा के लिए वो पुनः निर्वाचित किए गए। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। इस प्रकार मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। तो क्वेश्चन नंबर 101 देखेंगे। नालंदा में स्थित बड़गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया? कहता है नालंदा में स्थित बड़गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया? इसका राइट आंसर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम ने पता किया। अलेक्जेंडर कनिंघम ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नालंदा में स्थित बड़गांव नालंदा विश्वविद्यालय के पता अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगाया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 102 है। सतत व्यापार सूचकांक SIT 2024 में भारत किस स्थान पर है? कहता सतत व्यापार सूचकांक STI 2024 में भारत किस स्थान पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 23वें स्थान पर। 23 इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। सतत विकास सूचकांक STI सतत व्यापार सूचकांक STI 2024 में भारत 23वें स्थान पर है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 103 है। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1906 ईस्वी में आपको मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका में किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 है। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में राष्ट्रीय आय के अवलोकन के लिए उत्तरदायी है? कहता निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए उत्तरदायी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको NSO एजेंसी। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कहता है NSO एजेंसी भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए उत्तरदायी है। CSO की स्थापना 1951 में किया गया था और 2019 में NSO की स्थापना CSO और NSSO को मिलाकर किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105 देखेंगे। इंदिरा गांधी आवास योजना किन लोगों को आवास में सहायता देने वाली योजना थी? कहता इंदिरा आवास योजना किन लोगों को आवास में सहायता देने वाली योजना थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको गरीबी ग्रामीण को आवास। इस प्रकार राइट आंसर आपको डी होगा। इंदिरा आवास योजना गरीब ग्रामीण को आवास से सहायता देने वाली योजना थी। इंदिरा आवास योजना का नाम अब प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया है 2015 में। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106 है। गोल गुंबद कहाँ स्थित है? गोल गुंबद कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। गोल गुंबद कर्नाटक में स्थित है। गोल गुंबद बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। गोल गुंबद सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। गोल गुंबद का वास्तुकार फारसी के दाबलू के आकुत द्वारा 1665 ईस्वी में किया गया था। गोल गुंबद के निर्माण का कार्य बीजापुर के शासक मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय के शासनकाल के दौरान आरंभ किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107 है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? इसका राइट आंसर होगा आपको भारत का। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान है। इसमें 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां हैं। वर्तमान संविधान में 448 अनुच्छेद, मूलतः 395 ही है, 12 अनुसूचियां और 25 भाग है। संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। इस दौरान कुल 11 अधिवेशन हुए हैं। सर आइवर जेनिक्स ने भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 है। भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि क्या है? इसका राइट आंसर होगा अप्रैल से मार्च है। क्या अप्रैल से मार्च है? इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109 है। सुलभ मुद्रा का क्या अर्थ है? सुलभ मुद्रा का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ब्याज की कम दर। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। तथा सुलभ मुद्रा से तात्पर्य नीचे ब्याज दर पर उपलब्ध हो सकने वाली मुद्रा है। सुलभ मुद्रा की नीति मौद्रिक नीति के तहत
अपनाई जाती है ताकि व्यापार को प्रोत्साहन मिले और रोजगार सृजन हो। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110 है वित्त आयोग का गठन। पता वित्त आयोग का गठन, वित्त आयोग का गठन होता है आपको, इसका राइट आंसर होगा 5 वर्ष में एक बार होता है, 5 वर्ष में एक बार होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष पर किया जाता है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया है जो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। 15वें वित्त आयोग का गठन एन.के. सिंह की अध्यक्षता में किया गया था। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई.वी. रेड्डी है। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111 है स्थानीय सरकारें का आधार है। स्थानीय सरकारें आधार है, इसका राइट आंसर होगा लोकतंत्र का आधार। किसका? लोकतंत्र का। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा तथा स्थानीय सरकारों का आधार लोकतंत्र है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है 112 है विटनेस नामक पुस्तक ऑटोबायोग्राफी है। कहता है विटनेस नामक पुस्तक बायो ऑटोग्राफी है तो किसका है? इसका राइट आंसर होगा साक्षी मलिक का। किसका? साक्षी मलिक का। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। विटनेस नामक पुस्तक साक्षी मलिक की ऑटोबायोग्राफी है। साक्षी मलिक की संबंध हरियाणा राज्य से है। जन्म रोहतक में मोखारा गांव में हुआ था। रियो डी जेनेरियो ओलंपिक 2016 में कांस्य पदक जीती थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 113 देखेंगे भारतीय इतिहास के संदर्भ में डिक्री बर्ड प्लान संबंधित है। कहता भारतीय इतिहास के संदर्भ में डिक्री बर्ड प्लान संबंधित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको भारत विभाजन से संबंधित, भारत विभाजन से। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। भारतीय इतिहास के संदर्भ में डिक्री बर्ड प्लान भारत विभाजन से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 114 है ओजोन परत जिन शक्तिशाली विकिरणों को सोख कर जीवमंडल को सुरक्षा प्रदान करती है उन्हें क्या कहते हैं? कहता ओजोन परत जिन शक्तिशाली विकिरणों को सोख कर जीवमंडल को सुरक्षा प्रदान करती है उन्हें क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा यूवी किरणें कहते हैं। क्या? यूवी किरणें। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 115 है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? कहता निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। ये आपका सुमेलित नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कहता लॉर्ड कैनिंग भारतीय शिक्षा मैग्ना कार्टा सुमेलित नहीं है। आपको लॉर्ड कैनिंग जो है, जबकि लॉर्ड नॉर्थ 1773 का रेगुलेटरी एक्ट सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त ये भी आपका सही है। लॉर्ड बैटिंग सती प्रथा का उन्मूलन ये भी सही है, लेकिन आपका डी सही नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 है बिरजू महाराज किस शास्त्रीय विद्या के सुप्रसिद्ध प्रतिपादक थे? मतलब बिरजू महाराज किस शास्त्रीय विद्या के सुप्रसिद्ध प्रतिपादक थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा कत्थक के थे। किसका? कत्थक के। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। बिरजू महाराज कत्थक नृत्य के लिए एक प्रसिद्ध कलाकार है। कत्थक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 117 है पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ होता है? पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियों में होता है। नीलगिरी की पहाड़ियों में होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नीलगिरी की पहाड़ियों में पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट आकर मिलते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118 है हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध संरक्षण वैज्ञानिक विभव कुमार तालुकदार को IUCN का हैरी मेसेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तथा हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध संरक्षण वैज्ञानिक विभव कुमार तालुकदार को IUCN का हैरी मेसेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी असम। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। तथा हाल ही में असम के प्रसिद्ध संरक्षण वैज्ञानिक विभव कुमार तालुकदार को IUCN का हैरी मिशेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119 है भारत के नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक लेखा जोखा संबंधी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं? भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक लेखा जोखा संबंधी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक CAG लेखा जोखा संबंधी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक CAG संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120 है, नवंबर 2024 में बिहार के किस उत्पाद को जीआई भौगोलिक संकेत टैग प्रदान नहीं किया गया है? तथा नवंबर 2024 में बिहार के किस उत्पाद को जीआई भौगोलिक संकेत टैग प्रदान नहीं किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको चिनिया केला को नहीं जीआई टैग प्रदान किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता है नवंबर 2024 में बिहार की चिनिया केला को उत्पाद को जीआई टैग नहीं प्रदान किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121 देखेंगे, बिहार में हर घर गंगा जल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बिहार में हर घर गंगा जल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर होगा गंगा नदी के पानी को शुद्ध कर पेयजल के रूप में आपूर्ति करना। गंगा नदी के पानी को शुद्ध कर पेयजल की आपूर्ति के रूप में करना। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। बिहार में हर घर गंगा जल योजना का मुख्य उद्देश्य गंगा नदी को पानी को शुद्ध कर पेयजल के रूप में आपूर्ति करना। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122 है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राज्य के गवर्नर नियुक्त करने का अधिकार देता है? तथा भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राज्यों के गवर्नर को नियुक्त करने का अधिकार देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अनुच्छेद 155 देता है, अनुच्छेद 155। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कहता है कि राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार नियुक्त करता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद परंत अपने पद पर रहता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123 देखेंगे, वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे बिहार के किन जिलों से होकर गुजरेगी? वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे बिहार के किन जिलों से होकर गुजरेगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अनुच्छेद 157 इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पटना नालंदा गया से गुजरेगी। तथा वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे बिहार के किन जिलों से होकर गुजरेगी? इसका राइट आंसर होगा पटना नालंदा गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124 है, राज्य के किसी भी कोने से कितने घंटे के भीतर राज्य की राजधानी पटना तक पहुंचने का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है? राज्य के किसी भी कोने से कितने घंटे के भीतर राज्य की राजधानी पटना तक पहुंचने का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 4 घंटे तक। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125 है, केंद्रीय बजट 2025-26 बिहार के लिए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने का ऐलान किया गया है। यह बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? तथा केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार के ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने का ऐलान किया गया है। यह बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 जिलों से गुजरेगी। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126 है, भाभ्या प्लेटफॉर्म किस क्षेत्र के रोजमर्रा के कार्यों का सहयोग करता है? तथा भाभ्या प्लेटफॉर्म किस क्षेत्र में रोजमर्रा के कार्यों में सहयोग करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको स्वास्थ्य के क्षेत्रों में सहयोग करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 127 है, एनपीएस वत्सालय योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तथा एनपीएस वत्सालय योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर होगा माता पिता और अभिभावकों को अपने बच्चे की भविष्य की वित्तीय जरूरतों के लिए योजना बनाना। माता पिता और अभिभावकों को अपने बच्चों की भविष्य की वित्तीय जरूरतों की योजना बनाना। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पतन था? तथा निम्नलिखित में से कौन एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पतन था? इसका राइट आंसर होगा मोटूपल्ली था। कौन? मोटूपल्ली। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। मोटूपल्ली काकतीय राज्य के अति महत्वपूर्ण समुद्र पतनम था। काकतीय वंश की राजधानी वारंगल थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 129 है, भूमध्य सागर तथा भूमध्य सागर निम्न में से किन देशों की सीमा है? भूमध्य सागर निम्न में किन देशों की सीमा है? इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको है
तथा भूमध्य सागर की सीमा उपरोक्त में से किसी भी देश के साथ नहीं जुड़ती है। भूमध्य सागर जो उत्तरी अफ्रीका, यूरोप, अंतोलिया तथा मध्य पूर्व के बीच स्थित है। भूमध्य सागर की सीमा 21 देशों से जुड़ता है। स्पेन, फ्रांस, मोनाको, इटली, माल्टा, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया, ग्रीस, टर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, मिस्र, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को, बोस्निया और हर्जगोविन आपको करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 130 है। यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही है। कहता यदि घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में किस स्थान पर जाना सबसे सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा चंबल नदी। चंबल नदी में जाना सबसे सही होगा। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। कहता है कि घड़ियाल की प्राकृतिक आवास देखने के लिए चंबल नदी जाना सबसे सही होगा। घड़ियाल घाघरा, गंडक, गिरबा, सोन आदि नदियों में भी पाया जाता है, लेकिन चंबल नदी मेन है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131 है। बोधिसत्व पद्म पानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है और प्रायः चित्रित चित्रकारी है। कहता बोधिसत्व पद्म पानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है और प्रायः चित्रित चित्रकारी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अजंता में है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कहता है बोधिसत्व पद्मपानी का चित्रण अजंता चित्रकला के श्रेष्ठ कलाकृतियों में एक है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132 है। 25% से अधिक शहरीकरण वाले बिहार के कौन सा जिले हैं। 25% से अधिक शहरीकरण वाले बिहार के कौन से जिले हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पटना, मुंगेर और नालंदा। पटना, मुंगेर, नालंदा। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। तथा 25% से अधिक शहरीकरण वाले जिले बिहार के जिले पटना, मुंगेर, नालंदा है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133 है। निम्न में से कौन सा 1857 की क्रांति का कारण नहीं था। कहता है निम्न में कौन 1857 की क्रांति का कारण नहीं था। तो इसका राइट आंसर होगा भारतीयों को संगठित एवं शक्तिशाली होना। भारतीयों को संगठित एवं शक्तिशाली होना। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। कहता है भारतीयों को संगठित एवं शक्तिशाली होना 1857 की क्रांति का कारण नहीं था। 1857 क्रांति का मुख्य कारण राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सैनिक विद्रोह तथा गाय और सुअर की चर्बीयुक्त कारतूस के ढाकना प्रयोग तत्कालीन कारण था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134 है। भारत में मानसून आगमन का आरोही क्रम सजाइए। भारत में मानसून आगमन के आरोही क्रम को सजाइए। इसका राइट आंसर होगा केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और राजस्थान होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कहता मानसून आगमन होने की तिथि को आरोही क्रम में केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 135 है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। कहता भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। कहता है भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136 है। इको मार्क किस उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाणन का चिन्ह होता है कि यह उत्पाद है। तथा इको मार्क किसी उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाणन का चिन्ह होता है कि यह उत्पाद है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है। पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। इको मार्क पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल उत्पाद पर लगाए गए प्रमाणन का चिन्ह है। इको मार्क पर्यावरण वन मंत्रालय के निर्देश पर भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा 1991 ईस्वी में आरंभ किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137 है। भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कहाँ होता है। भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कहाँ होता है। इसका राइट आंसर होगा आइसलैंड में होता है। आइसलैंड में। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। भूतापीय का अधिकतम उपयोग आइसलैंड में होता है। वह ऊर्जा जो पृथ्वी में संग्रहित ताप से निकलती है वो भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 138 है। गुणसूत्रों की आकृति। गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जाता है। कहता है गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जाता है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मध्य अवस्था से किया जाता है, मध्य अवस्था से। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा तथा गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान की अच्छी तरह से अध्ययन कोशिका चक्र के मध्य अवस्था में किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 139 है, जल आवरण किससे प्राप्त होता है? जल आवरण किससे प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर होगा कोलोएस्ट्रोजन से प्राप्त होता है। कोलोएस्ट्रोजन जड़ आवरण कोलोएस्ट्रोजन से प्राप्त होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140 देखेंगे, विलगित प्रोटीन की पहचान हेतु शोषक तकनीक क्या है? विलगित प्रोटीन की पहचान हेतु शोषक तकनीक क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पश्चिमी शोषक है, पश्चिमी शोषक है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कहता है कि विलगित प्रोटीन की पहचान हेतु पश्चिमी शोषक तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 141 देखेंगे, कहता है कि 2 साल पहले शिवम की आयु अपने बेटी की आयु की 3 गुना थी और 2 वर्ष बाद उनकी आयु 4 गुना उनके बेटे की आयु 5 गुने के समान होगा। शिवम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इसका राइट आंसर होगा 38 वर्ष। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142 देखेंगे, आप इसे बना ले, इसे आंसर बता दिया जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा डी, FMSQC। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143 देखेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, 16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 144 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 144 है, इसका राइट आंसर होगा ए -2√2 होगा। क्वेश्चन नंबर 145 है, इसका राइट आंसर होगा C1। क्वेश्चन नंबर 146 है, विश्व की पहली वैश्विक पशु स्वास्थ्य रिपोर्ट 2025 में किसके द्वारा जारी की गई? कहता है विश्व की पहली वैश्विक पशु स्वास्थ्य रिपोर्ट 2025 में किसके द्वारा जारी किया गया? इसका राइट आंसर होगा विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 147 देखेंगे, बिहार में सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले के घटते क्रम का कौन सा सत्य है? तथा बिहार के सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले के घटते क्रम में कौन सत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवहर, पटना, दरभंगा, वैशाली और बेगूसराय है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता है कि बिहार में सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले के घटते क्रम में सत्य है शिवहर, पटना, दरभंगा, वैशाली और बेगूसराय। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148 है, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा भारत की पूर्व अनुमान प्रणाली BFS शुरू की गई है। इस प्रणाली को किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? कहता है केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा भारत के पूर्व अनुमान प्रणाली शुरू की गई है। इस प्रणाली को किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान द्वारा विकसित किया गया, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान के द्वारा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता है केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा भारत की पूर्वानुमान प्रणाली BFS शुरू की गई। इस प्रणाली को भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM पुणे द्वारा विकसित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 149 देखेंगे, ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर है? कहता ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में पदक तालिका में भारत कौन सा स्थान पर है? इसका राइट आंसर होगा आपको पहला स्थान पर। कौन सा? पहला स्थान पर। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। राइट आंसर आपका ए होगा। कहता है कि ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में पदक तालिका में भारत पहले स्थान पर। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 150 है, जो आपको सेट प्रैक्टिस 9 का अंतिम क्वेश्चन है। इस प्रकार मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 150, बिहार के रामसर साइट, बिहार का रामसर साइट के अंतर्गत वेटलैंड स्थल है। कहता बिहार का रामसर साइट के अंतर्गत वेटलैंड स्थल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, राइट आंसर हो जाएगा कांवर झील है, कांवर झील। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। बिहार के प्रमुख रामसर साइटों में वेटलैंड, कांवर स्थल, झील है। बिहार में 3 रामसर स्थल है, कांवर झील, नागी पक्षी अभ्यारण्य, नकटी पक्षी अभ्यारण्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। आपका सेट प्रैक्टिस 9 यहीं पर समाप्त होता है। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो फिर नेक्स्ट मिलते हैं सेट नंबर 10 में। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।